भगवान शुकाचार्य से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, बोले गुरुदेव आपकी चर्चा को श्रवण करके मन को बहुत शांति मिल रही है, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले जब यह सृष्टि नहीं थी तब कौन था, जब सृष्टि है तब कौन है, और जब सृष्टि न रहेगा तब कौन शेष बचेगा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित जब यह सृष्टि न थी तब भी परमात्मा थे, जब सृष्टि है तब भी परमात्मा है, जब सृष्टि न रहेगी तो भी परमात्मा ही शेष रहेंगे। वही त्रिकालाबाधित सत्य है। अच्छा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित पहले सारी प्रकृति जलमग्न थी, चारों ओर जल ही जल विद्यमान था, सिर्फ जल ही जल था। ऊपर एक आध ये बोतल रख दीजिए, अब दोबारा यहाँ कुछ नहीं लाइएगा, कुछ आप लोग न मंगाना, कोई बोतल आदि रख दीजिए। कन्हैया लाल की जय ना, उधर दे, आवश्यकता है, गर्मी है, थोड़ा थोड़ा वो कथा में ऐसे कार्य करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से, परीक्षित बोले सारा संसार जो है जलमग्न था, उस समय परमात्मा श्रीमन नारायण जल में शयन कर रहे थे शेषनाग के ऊपर। उनके मन में क्रीड़ा करने की इच्छा जागृत हुई, क्रीड़ा करने के। उस समय उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल के ऊपर एक चतुर्मुख पुरुष प्रकट हुए। सृष्टि के प्रारंभ की चर्चा आपके सामने कर रहा हूं मैं। चतुर्मुख पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने चारों ओर देखा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। चारों ओर ढूंढना प्रारंभ किया लेकिन पता ही न चले। सोचा जहां से ये तंतु प्रकट हुआ होगा वहां से मैं आया होऊंगा, जहां से प्रकट हुआ होगा वहां से मैं आया होऊंगा। खूब ढूंढने की चेष्टा की, पता न चला ये कमल प्रकट कहां से हुआ है। एक लाख वर्ष तक ढूंढते रहे। बाद में दो वर्ण प्रकट हुआ आकाशवाणी के माध्यम से, ता और पा। उस चतुर्मुख पुरुष ने तप किया, 1 लाख वर्ष तक भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए। और प्रकट होकर के महाराज कहा, भैया आपका नाम है ब्रह्मा और करना क्या है मुझे? बोले आप सृष्टि की अभिवृद्धि करिए, सृष्टि को आगे बढ़ाइए। बोले कैसे आगे बढ़ाऊं? तो श्री परमात्मा ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयत् सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्ये तसोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वैरव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत दिया। बोले इन 4 श्लोकों को ले लीजिए और इनको लेने से आप सृष्टि की अभिवृद्धि कर पाएंगे। इस 4 श्लोक का नित्य पाठ करने से पूरे श्रीमद् भागवत पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इन 4 श्लोकों को प्राप्त कर लेने से चतुश्लोकी भागवत का फल प्राप्त हो जाता है, श्रीमद् भागवत का फल प्राप्त हो जाता है। हमें अपने नित्य दिनचर्या में चतुश्लोकी भागवत
सप्त श्लोकी गीता, सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती, एक श्लोकी रामायण, अर्ध श्लोकी श्रीमद् देवी भागवत, इन सबको अपने नित्य नियम में शामिल करना चाहिए। इनके पाठ करने से सारे श्रीमद् भागवत का, गीता जी का, सप्तशती जी का पाठ करने का फल मिल जाता है। प्रत्येक हिंदू को और कुछ करे न करे, लेकिन चतुश्लोकी भागवत और एक श्लोकी रामायण, इसका तो पाठ करना ही चाहिए। याद करिए स्वयं भी और अपने बच्चों को याद कराइए। विधर्मी पुष्ट हुए जा रहे, धीरे धीरे खूब आगे बढ़ रहे, उनका प्रसार हो रहा है, लेकिन हम सनातनियों का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सनातनी अपने बच्चों को, बड़े होते बच्चों को संस्कार के जल से सिंचित करना भूल गए। हम बस इतना ही सिखाते हैं जिससे हमारा उदर भर जावे, पेट भरने की शिक्षा मात्र प्रदान कर दे। संस्कार के जल से हम संचित नहीं कर पाते और बाद में परिणाम यह होता है कि महाराज हमने अपने पितृधर्म का निर्वहन नहीं किया, तो बाद में पुत्र अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करे। यह कैसे संभव है? यदि हम पितृधर्म का निर्वहन करेंगे, संस्कार के जल से सिंचित करेंगे, तो जब हम वृद्ध होंगे तो पुत्र भी आगे चल के अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करेगा। नहीं तो आजकल पुत्र धर्म कैसे निर्वहन होता है आपको पता है? हमने संस्कार के जल से उनको संचित किया नहीं, वृद्धावस्था आई तो पुत्र धर्म को निभाता है। महाराज पिताजी हो गए बूढ़े तो महाराज संसार के, विश्व के टॉप 10 वृद्धाश्रमों का महाराज एल्बम लेके आता है। पिताजी आपको किस किस वृद्धाश्रम में भेज करके और मैं अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करूं, कृपा करके बताइए ना। और ये भारत में होने लगा, मैं किसी विदेश की बात नहीं कर रहा हूं, ये भारत की अवस्था है, क्योंकि हम संस्कार के जल से उनको संचित नहीं कर पाते। छोटे छोटे बच्चों को माता कहती बेटा जल्दी दूध पी ले, बाबा जी पकड़ लेगा। ये विनोद में हम कहते हैं बाबा जी पकड़ लेगा, नहीं तो दूध पी ले। बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन ध्यान देना, आपने उस बच्ची के हृदय में संतों के प्रति अश्रद्धा प्रकट कर दी। आपने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हम जब छोटे छोटे थे तो उस समय इतने सारे चैनल थोड़ी होते थे। आजकल देखिए कितने सारे, रोज 10-20 चैनल नए खड़े होते हैं। तो एक चैनल होता था DD1, क्या बोलते, नेशनल, और एक और था कोई, वो एंटीना को घुमा घुमा के आप लोगों को याद होगा वो काल। उस समय एक सीरियल आता था, उसका नाम था शक्तिमान। तो बाद में वो शक्तिमान नाम का जो उसमें कैरेक्टर था, व्यक्ति था, वो अंत में अपने सीरियल के बाद 1-2 मिनट की बातों को रखता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये छोटी छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात है। हम क्या कर रहे हैं और इसका क्या परिणाम समाज में, हमारे परिवार पर होगा, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हम अपने बच्चों को संस्कार के जल से संचित करें। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से, हमें हमारे बच्चों को तिथियों का ज्ञान नहीं। विधर्मियों के यहाँ जाकर के देखिए, प्रत्येक शुक्रवार कोई नहीं, महाराज कितने टाइम का वो उनका होता है, वो ऐसा ऐसा करने वाला, उनको नाम भी नहीं पता हमको। उस समय से पहुंचेंगे वो अपना टोपा टोपी लगा करके, हमको शिखा रखने में, यज्ञोपवीत धारण करने में शर्म आती है। कैसे यज्ञोपवीत धारण करें, ब्रह्मसूत्र कैसे धारण करें, और फिर कहते हम कष्ट में हैं, कैसे आगे बढ़ें, कैसे हमारा कल्याण हो। हमने यदि धर्म की रक्षा नहीं की तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेंगे। जो अपने जड़ से कट गया वो कितनी भी समृद्धि को क्यों न प्राप्त कर ले, वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए जड़ों से आगे बढ़ते रहिए, लेकिन जड़ों से जुड़े रहिए, क्योंकि जो जड़ से जुड़ा रहता है वास्तव में वही बुलंदियों पर पहुंचता है।